बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? हर विषय को पढ़ने के लिए कोई ना कोई कारण तो होता है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। हम अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं को जानेंगे एवं इन समस्याओं का हल कैसे हो, यही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। आज हम अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन-कौन सी है और इन आर्थिक समस्याओं के कारण क्या हैं। आज हम आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन-कौन सी हैं, इसको आज हम समझेंगे। ये राम भरोसे जी का परिवार है। इनकी पत्नी गृहिणी है। राम भरोसे जी की अपनी एक किराने की दुकान है जिससे लगभग इनकी आय 20,000 रुपए प्रति माह होती है और इन्हीं पैसों से वो अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी फीस, खाने का खर्चा, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजों पर भी खर्च करते हैं। राम भरोसे जी की बचपन से इच्छा थी कि उनके पास उनकी अपनी कार हो, परंतु उनकी आमदनी से कार लेना मुश्किल है। इसीलिए वो केवल जो जरूरी चीजें हैं उन पर ही खर्च करते हैं। ये जो राम भरोसे जी की कहानी मैंने बताई है, यही कहानी लगभग हर परिवार की होती है। उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं तो अधिक हैं, परंतु उन्हें पूरा करने के साधन उनके पास नहीं होते। जिस प्रकार राम भरोसे जी की समस्या है, यही पूरी अर्थव्यवस्था की समस्या है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से मुकेश अंबानी जी हैं और रतन टाटा जी हैं। क्या इनको भी ऐसी समस्या आती है? आप तो सोच रहे होंगे कि इनको इनको कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। चाहे अंबानी जी हो या रतन टाटा जी दोनों अपनी-अपनी कंपनियों को विश्व के सभी देशों में फैलाने और अपनी कंपनी को अधिक लाभ के लिए लगातार नए-नए कार्य करते हैं। मतलब ये अमीर व्यक्तियों को भी चयन करना पड़ता है कि कौन सा उद्योग लगाएं जिससे इन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। आर्थिक समस्या क्या है? सीमित साधन और असीमित आवश्यकता की समस्या परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होती है। जिस प्रकार एक परिवार की आय सीमित होती है जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी, चाहे वह धनी अर्थव्यवस्था हो या निर्धन अर्थव्यवस्था हो, विकसित हो या अविकसित अर्थव्यवस्था हो, उनके पास भी साधन सीमित होते हैं। आवश्यकताओं की तुलना में साधन की सीमितता ही चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या का अध्ययन ही किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण और समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक किसान है, मान लो इसके पास 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन इसके पास साधन के रूप में है। इसकी भूमि सीमित है जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे भूमि में ये गेहूं, चावल, सोयाबीन, अरहर या कोई सब्जी या अनाज कोई और अनाज उगा सकता है, परंतु वह यह सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसान के पास भूमि कैसी है? सीमित है। अतः किसान को चुनाव करना पड़ेगा कि वह अपने खेत में कौन सी फसल उगाए जिससे उसे अधिकतम लाभ हो। इस प्रकार साधन की सीमितता और साधन के वैकल्पिक प्रयोग को हम चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है या आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं? सबसे पहला है हमारा असीमित आवश्यकताएं। दूसरा है सीमित या दुर्लभ साधन। तीसरा है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग और चौथा है चयन या चुनाव की समस्या। इन चारों को हम आगे डिटेल में समझ लेंगे। पहला है हमारा असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कोई भी मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे कुछ वर्ष पूर्व फोन की मांग नहीं थी, परंतु आज लगभग हर व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं तुरंत उत्पन्न होती रहती हैं। दूसरा है संसाधनों का सीमित होना।
साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन कैसे हैं? जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है इत्यादि की मांग की तुलना में ये हमेशा कम होते हैं। कम होते हैं मतलब सीमित हैं। साधनों की सीमितता के कारण ही चुनाव की समस्या का जन्म होता है। साधन हमारे पास कैसे हैं? मांग साधन की जो पूर्ति है वो तो कम है, जबकि मांग कैसी है? ज्यादा है। हमेशा हमारी डिमांड ज्यादा होती है, जबकि हमारे पास उसके साधन नहीं होते। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता ज्यादा है और हमारे पास उतने साधन नहीं है। तीसरा है संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। आर्थिक समस्या का अन्य कारण सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। उदाहरण के लिए दूध एक दुर्लभ वस्तु है। दूध का क्या क्या उपयोग हो सकता है? इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। इससे पनीर बन सकता है, आइसक्रीम है, रसगुल्ले है या बहुत तरह की मिठाई बन सकती है, या इससे दूध पाउडर भी बनता है प्रोसेस करके। तो मतलब हमें ये कहने का मतलब है कि संसाधन तो सीमित है और इनके उपयोग भी बहुत तरह से हैं। एक ही साधन को हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बिजली का भी हो सकता है। बिजली के कितने सारे उपयोग हैं। पंखा, कूलर, फ्रिज, लाइट, यानी आजकल तो हर चीज लगभग लाइट से चलती है। तो हमारे पास संसाधन कम है परंतु उनके उपयोग भी कई तरीके से होते हैं। चौथा है हमारा चयन या चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उसके सामने यह समस्या रहती है कि वह अपने कौन से साधन का कितनी मात्रा में और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा उसको ये चयन बना रहता। आप इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा ले सकते हो कि आपको यदि पापा ने 100 रुपए दिए, अब आपको ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं किस चीज पे खर्च करूं। पुस्तक खरीदूं, कॉपी खरीदूं, पेन खरीदूं, टॉफी खाऊं, आइसक्रीम खाऊं या पूरे के पूरे पैसे बचा लूं। यानी आपको भी यदि पैसे मिल गए तो आपको क्या किससे कौन सी समस्या आती है? चयन की समस्या आती है। यानी उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। ये जो 100 रुपए को किस प्रकार से खर्च करूं, ये जो समस्या है आपके चयन की, कि मैं ये 100 रुपए किस प्रकार से चयन करूं, किस पे खर्च करूं, यही समस्या हमारे अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये प्रश्न अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहला है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए और तीसरा है हमारा उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये जो 3 समस्या है यही हमारे अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्या कहलाती हैं। पहली समस्या थी हमारी क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या यह है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए। सबसे पहले आपके सामने यही समस्या आएगी कि मैं कौन सी वस्तु का उत्पादन करूं जिससे लोगों को अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए तथा किन का त्याग किया जाए। यह समस्या चयन से संबंधित है। ये समस्या किससे संबंधित है? चयन से। क्योंकि हमें चयन करना पड़ता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें। आप इसके लिए ये मान सकते हो कि आपको 1 लाख रुपए मिले हैं कक्षा 12वीं करने के बाद। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी शॉप किस चीज की खोलना है। आपको कपड़े की दुकान खोलना है, फोन की दुकान खोलना है, बुक की दुकान खोलना है या किराने की दुकान खोलना है। यानी आपको जो सबसे पहली जो समस्या आएगी, जैसे आपको समस्या आ रही है वैसे ही हर अर्थव्यवस्था को आती है कि उसे कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन पहले करना है। इस समस्या से संबंधित 2 जो समस्याएं हैं मुख्य वो ये है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में क्या लिखेंगे हम?
अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। जैसे मैं उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करूं, चीनी, कपड़ा और गेहूं का, या अर्थव्यवस्था पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे, मशीन और ट्रैक्टर बनाए, और युद्धकालीन वस्तुएं बंदूक है, तोप है, टैंक है। तो अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या आएगी कि मैं किन वस्तुओं का उत्पादन करूं, उपभोक्ता वस्तुओं का करूं, पूंजीगत का करूं, या युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करूं। अब दूसरी समस्या, जब इसने डिसाइड कर लिया अर्थव्यवस्था ने कि हमें उपभोक्ता वस्तु बनाना है या पूंजीगत वस्तुएं बनाना है, तो दूसरी समस्या आएगी कि हमें कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जैसे यदि अर्थव्यवस्था कपड़े या गेहूं का उत्पादन अधिक करना चाहेगी तो मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ये उदाहरण क्यों दिया हुआ है? यदि अर्थव्यवस्था कपड़े या गेहूं का उत्पादन अधिक करती है तो मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ये इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, फिक्स है, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अब इन्हीं साधन से या हम कपड़े और गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, या हम मशीनों का उत्पादन कर सकते हैं, या हम कपड़े का उत्पादन अधिक करेंगे तो हमको मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से है। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन हाथ करघे की सहायता से हो सकता है या आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। आप उदाहरण से ही समझ गए होंगे कि ये जो दूसरी समस्या अर्थव्यवस्था के सामने आती है कि वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करे, या वो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करे या मशीन प्रधान का करे। ये देखिए हमारे पास कितनी तकनीक होती हैं, दो होती हैं। श्रम प्रधान तकनीक, जिसमें श्रम का उपयोग अधिक होगा, पूंजी का उपयोग कम होगा। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होगा, पूंजी का उपयोग अधिक होगा और श्रम का प्रयोग कम होगा। तो अर्थव्यवस्था को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना है। यदि देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग अधिक करेगी, क्योंकि उनको आराम से सस्ते में आप उनको श्रमिक मिल जाएंगे और देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। परंतु अमेरिकी जैसे अर्थव्यवस्था है वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास श्रमिकों की संख्या कम है। तो ऐसे विकसित देश जहां पर श्रमिक कम है वो पूंजी प्रधान तकनीक हर काम मशीन से करेंगे। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के सामने ये दूसरी समस्या आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। और ये तीसरा है हमारा उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह समस्या वितरण से संबंधित है। एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्ग के लोग, गरीब, कम अमीर और अमीर, या हम ये कह सकते हैं गरीब, मिडिल क्लास और अमीर रहते हैं, जिनके क्रय शक्ति भिन्न भिन्न होती है, जिनके बीच आय का वितरण किया जाना होता है। दूसरे शब्दों में यह समस्या उत्पादन के साधनों के बीच आय के वितरण से संबंधित है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इस समस्या के दो पहलू हैं। पहला है व्यक्तिगत वितरण। उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किया गया किस प्रकार वितरण किया जाए, ये इस समस्या का मुख्य बिंदु है। राष्ट्रीय आय का विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार हो, यानी जो भी इनकम हो किसको कितना प्राप्त हो, गरीबों को कितना प्राप्त हो, अमीरों को कितना प्राप्त हो, यानी राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो किस प्रकार से हो। दूसरा है क्रियात्मक वितरण। देश की कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न साधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। ये आप समझ ही गए होंगे कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये किससे संबंधित है, वितरण। विशेषकर ये जो समस्या है आय के वितरण से संबंधित है कि आय का वितरण व्यक्तियों में किस प्रकार से बटे और उत्पत्ति के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, इनको किस तरह से पैसे का वितरण किया जाए, उससे संबंधित ये समस्या है। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त केंद्रीय समस्या आधुनिक विचारधारा। अर्थव्यवस्था में साधन आवंटन की तीन मौलिक समस्याओं के अलावा
अर्थशास्त्रियों ने और आधुनिक परिवेश के हिसाब से एक समस्या इन्होंने और बताई है। कौन सी समस्या? साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो। साधनों के आवंटन से जुड़ी 3 समस्याएं अभी तक हमने पढ़ी थी। क्या, कितना, कैसे और किसके लिए के समाधान के बाद अर्थव्यवस्था की अगली मुख्य समस्या उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। यानी जो संसाधन है इनका किस तरह से बेहतर तरीके से उपयोग हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने अगली मुख्य समस्या यह होती है कि इन साधनों का पूरा पूरा उपयोग कैसे हो। विशेषकर ये जो समस्या है हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए है, जहाँ संसाधन तो बहुत है परंतु इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। इससे संबंधित 2 समस्याएं हैं। उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को पूर्ण रोजगार प्रदान करना। ये भी है कि ये ध्यान देना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को कि उनके देश के जो सभी ये संसाधन है इनका पूरा उपयोग हो सके। दूसरा है अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों का पूर्ण अथवा कुशलतम उपयोग। यानी अर्थव्यवस्था में जितने साधन हैं इनका अच्छी तरह से उपयोग होगा तो अर्थव्यवस्था क्या करेगी? विकास करेगी। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधनों की बेरोजगारी और उनके अल्प रोजगार से संबंधित समस्या का समाधान करना होता है और साथ ही सीमित साधनों का पूर्ण अथवा कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना पड़ता है। यदि हमारे देश के जितने साधन हैं सभी का यदि हम अच्छे तरीके से उपयोग कर लेंगे तो आज हमारे देश का विकास क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से होगा। तो इस तरह से आपने 3 मुख्य समस्याएं देखी और ये अतिरिक्त आधुनिक परिवेश में ये हमने चौथी समस्या देखी। एक प्रश्न और है जो परीक्षा में आता है, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये किससे संबंधित समस्या है? तो किससे संबंधित समस्या थी ये? चयन से। या ये किससे संबंधित है? मात्रा से, कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और उत्पादन कैसे किया जाए, ये किससे संबंधित समस्या थी? तकनीक की, कि कौन सी तकनीक, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान। और तीसरा हमारा उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये किससे संबंधित समस्या थी? वितरण की, कि आय का वितरण कैसा हो? एक समान हो। तो ये जो चारों चीजें हैं ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा पूछी जाती है। तो इस तरह से आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हमने समझ लिया है। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये समझ लिया तो ये अर्थशास्त्र का आधार है, कि अर्थशास्त्र का जन्म ही आज के वीडियो के आधार पे हुआ है, कि हमारे साधन कम हैं और उनका उपयोग किस तरह से होता है और हर अर्थव्यवस्था को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।